की बात बोलूं तो अपन लोगों ने ग्राफ थ्योरी के बारे में सीखा था, किस तरीके से ग्राफ थ्योरी होती है और किस तरीके से अपन लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अपन लोग स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाते हैं। अब देखना, अगर आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ा टूल देने वाला हूँ, जो है बेटा आपका कैलकुलस। बेसिकली कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है बेटा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है बेटा आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। अपन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में इसको थरोली पढ़ाया जाता है, मतलब जितनी भी चीजें होती है इसके अंदर वो सारी पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी वही बात करूंगा जो आपके फिजिक्स के अंदर या फिजिक्स को समझने के लिए यूज में आती है। देखिए इससे इन चीजों को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 1, और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर x की वैल्यू 1 हो, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू या फिर x की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 हो तो y क्या होगा, तो जो y होगा वो आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 1। अब देखना x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे जो y आएगा वो कितना आ जाएगा 1 2 1 4, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से 4 4 प्लस 4 और ये आ जाएगा 1, मतलब आपका आ जाएगा 9। तो आप लोग देख पा रहे हैं जिस तरीके से आपका x चेंज हो रहा है उसी तरीके से आपका जो y होता है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो बेटा एक बात बताना, मैं यहाँ पे बोलूं कि जो आपका y है वो डिपेंडेंसी किस पे शो कर रहा है, x पे। जो x की वैल्यू पुट करेगा उसके अकॉर्डिंग y आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो चीजें पढ़ी जाती है ये पढ़ी जाती है बेटा आपकी फंक्शन में। किसमें पढ़ी जाती है बेटा, आपका फंक्शन में। देखो अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं, जो आपके काम की बात है वो बात बोलूं, तो यहाँ पे जो y है, y किसका फंक्शन है, y है बेटा फंक्शन ऑफ x। मतलब मैं जो जो x की वैल्यू पुट करता हूं उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, आपका y मिल जाता है। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 1 मिल गई, x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू 4 मिल गई, x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 9 मिल गई। तो मतलब जैसे जैसे आप लोग x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वैसे वैसे आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। मतलब आपका जो y है कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है ऑन x। तो बेटा ये होता है बेटा आपका, ये जो होता है x और ये जो होता है y, ये दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, आपका वेरिएबल्स होते हैं। इसको बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो इंडिपेंडेंट क्यों बोला बेटा, किसी भी डिपेंड नहीं करता। ये आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट की, आपको उसके अकॉर्डिंग y मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी भी डिपेंड नहीं करता, ये क्या होगा बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको, y इज फंक्शन ऑफ x। क्या बोल देंगे इसको, y इज फंक्शन ऑफ x। अब देखना, अगर आप लोगों को कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिले कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि y इज इक्वल टू क्या है बेटा, आपका फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे जो आपका x दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका 2x का स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 1, और यहाँ पे मैंने बोलूं कि y निकालिए बराबर आपका फंक्शन ऑफ x बराबर आपका 1। तो एक बात बताना, यहाँ पे y इज फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, तब देखना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा y बराबर आपका फंक्शन ऑफ 1, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस आपका 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1। तो ये कितना आ जाएगा 2 4 6 और 1 7, कुछ इस तरीके से। तो बेटा आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पे y है, y के ब्रैकेट के अंदर आपका क्या लिख देंगे अपन लोग, x बराबर या तो लिख देंगे 2 या फिर x बराबर आपको कोई भी वैल्यू लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा yx, कुछ इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, y इज फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, जहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कुछ इस तरीके से, केवल इसको अभी ध्यान रखना, आगे आप लोगों को काम में आएगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे चलूं तो अपन लोगों ने कल क्या देखा था, अपन लोगों ने ग्राफ देखा था। अगर बेटा ग्राफ की बात करें, मैं ना यहाँ पे ज्योमेट्री से ही आप लोगों को कैलकुलस डिफाइन करूंगा और फिर अपन लोग कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें समझानी है, वो समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा ऐसा बोलूं कि बेटा मेरे पास क्या है, कुछ ग्राफ्स है, क्या है बेटा आपका कुछ ग्राफ है। जैसे देखना, अगर ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं तो अपन लोगों ने कल देख लिया था वैसे तो पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी मैं केवल एक जनरल सी बात बताता हूँ। y इज इक्वल टू, ये क्या होता है mx प्लस आपका c, ये क्या होता है बेटा आपका स्लोप,
अच्छा ये क्या होता है बेटा आपका, ये होता है बेटा आपका क्या, इंटरसेप्ट। और ये जो होता है बेसिकली क्या होता है बेटा आपका वाई, किस पे लाई करता है बेटा आपका, वाई के ऊपर लाई करता है। जो एम होता है ना वो क्या होता है बेटा, अपन लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, या फिर अपन लोग बोलते हैं टेन थीटा। अब देखना अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ, इस लाइन की बात करता हूँ, इस स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, तो ये अपन सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से आएगा बेटा, ये आपका y है, ये आपका x है, और ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। जहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आएगा बेटा आपका इंटरसेप्ट प्लस सी, और यहां से चलना स्टार्ट करता हूँ, ये क्या आएगा बेटा आपका थीटा आएगा। देखिए मेरे को अगर यहाँ पे क्या मेजर करना होता है, स्लोप मेजर करना होता है। क्या मेजर करना होता है बेटा आपका, स्लोप मेजर करना होता है। जब मैं स्लोप मेजरमेंट की बात बोलूं, क्या बोलूं बेटा आपका, स्लोप मेजरमेंट की बात बोलूं, तो स्लोप मेजरमेंट के लिए ना दो पॉइंट हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि आप लोग क्या पकड़ोगे, दो पॉइंट पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे बेटा, दो पॉइंट पकड़ोगे। देखना किस तरीके से, अगर मैं आप लोग ऐसा बोलूं, ऐसा, ये आपका ऐसा, और कुछ इस तरीके से जा रहा है लाइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को स्लोप निकालना। आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है y इज टू mx प्लस c की फॉर्म की, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप होगा। और अपन लोग जानते हैं कि जो अपन लोग स्लोप देखते हैं वो कैसे देखते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और इस साइड चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो मिलता है अपन लोगों को मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को स्लोप अगर कहीं पे भी निकालना होता ना, तो आप लोग फर्स्ट क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। क्या करेंगे बेटा आपका, पॉइंट मार्क। अब ये क्या है पॉइंट मार्क, सिंपल सा, अगर मैंने मेरे को यहाँ स्लोप देखना है, यहाँ पॉइंट मार्क किया, यहाँ स्लोप देखना है, यहाँ पॉइंट मार्क किया, उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो पॉइंट मार्क किया वहां पे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यार ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, देखना ये जो मेरी स्केल है, क्या बेटा आपका, ये जो मेरी स्केल है, तो यार ये तो मैंने पॉइंट मार्क किया, ये तो मैंने पॉइंट मार्क किया, अब स्केल को लेके हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है ना उसके ही पैरेलल लाइन। एक्स एक्सिस इसको यहाँ पे लगा के ऐसे लगा दिया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। देखना ये जो आपकी एक्स वाली लाइन है ये कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ लाइए और यहाँ पे एक्स के पैरेलल लाइन शिफ्ट कर दीजिए और ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये जो लाइन आई ये आ गई तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन एच, ये आ गया वो पॉइंट, और यहाँ पे आप खड़े हो जाइए और कैसे चलेंगे, आंटी चलेंगे। कैसे चलेंगे, आंटी। क्या होता है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा। अब देखना यहाँ पे भी ऐसा ही, अभी तो मैं केवल समझाने के लिए, आपका क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको यहाँ पे लाइए और यहाँ पे लगा दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे क्या कीजिए, लाइन खींच दीजिए और यहाँ चलना स्टार्ट कीजिए ऐसे 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 ऐसे, ये क्या मिल जाएगा आपको, थीटा। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया बेटा, ये स्लोप मिल गया। मतलब आप लोगों को कभी भी स्लोप देखना होता है तो एक तो आप लोग पॉइंट मार्क करेंगे, उसके बाद वहां पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा आपका, स्लोप मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से क्या बड़े बेसिक्स थे जो आप लोगों को आने चाहिए थे। अब देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा मिलूं, देखो बेटा अभी है ना आप लोग कुछ चीजें सीखने वाला है, जो क्या है आप लोगों को आती भी और नहीं आती है, तो आज आपको पता भी चल जाएगी। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं बेटा कि देखो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी पे आप लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखना अगर मैं बोलूं ये आपका क्या सर्किल है, थोड़ा अच्छा नहीं बना तो चलेगा, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो ये क्या है, सर्किल है। बेटा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा कुछ लाइंस खींचता हूँ, ये पॉइंट हो गया, ये आपका क्या इसका सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब देखना ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ना बेटा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो मेरे को पता है ये क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पे डायमीटर मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपका, डायमीटर। क्या मिल गया बेटा आपका, डायमीटर। अब देखना अगर मैं यहां से किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ऐसे लाइन खींचता हूँ, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा बेटा आपका, रेडियस। क्या आएगा बेटा आपका, रेडियस। क्या आएगा बेटा आपका, रेडियस। अब देखना ये चीज पता चल गई। अब देखिए अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये जो रेडियस आई है, हमेशा ध्यान रखना कि यहां से अगर मैं ऐसे भी लाइन खींचता हूँ ना, ऐसा भी, तो ये वाली लाइन भी यहाँ पे, ये भी आपकी रेडियस ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है इसके साथ, वो बनाता है बेटा क्या, 90 डिग्री का। हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो पता होता है लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को पता नहीं होता। देख लेते हैं ये भी क्या होगा बेटा आपका 90, और यहाँ पे ये वाली लाइन है वो भी क्या है बेटा आपकी 90। जब डायमीटर की बात करें, रेडियस की बात करें, तो ये क्या आते हैं बेटा आपके 90 90 आते हैं। देखना मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो इस कर्व को, क्या बेसिकली ये क्या है बेटा, एक सर्किल है, या फिर मैं बोलता हूँ ये जो चीजें दे रखी ना ये क्या कर्व है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये तो कर्व हो गया, तो बेसिकली मैं इस कर्व के ऊपर एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो क्या करती है, दो पॉइंट को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखना ये ऐसे क्या खींची मैंने, ये लाइन खींच दी इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। तो जब आपकी कोई भी लाइन
किसी कर्व को दो पॉइंट के ऊपर क्या करे बेटा आपका इंटरसेक्ट करता है, तो वो लाइन कहलाती है बेटा आपकी सीकेंट। क्या कहलाती है? सीकेंट। ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका सीकेंट। ठीक है, अब देखना यार, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक ही, अब देखना मैं ऐसे भी खींच सकता हूं ये, तो ये भी क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट, ये भी लाइन कौन सी हो जाएगी बेटा आपका सीकेंट। अब देखना, ये तो चीज होगी सीकेंट की। अब यार कोई भी कर्व होता है दुनिया में, कोई भी कर्व, मतलब अगर मैं किसी भी कर्व की बात करूं, तो उस कर्व के अंदर मैं सिंपली ऐसा बोलूं कि उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट खींचता हूं। देखना मैंने क्या किया, एक लाइन ली, क्या क्या एक सिंपल सा एक पॉइंट मार्क किया, क्या क्या एक पॉइंट मार्क किया। देखना ये पॉइंट को देखते रहना, और मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर आके एक लाइन खींच दी। एक लाइन कुछ इस तरीके से, सपोज कर लीजिए लाइन है, मैंने इसको यहाँ पे लाया, ऐसे लाया और ऐसे खींच दी। क्या करा, ऐसे एक ऐसी लाइन खींच जो इस पॉइंट को क्या करे, केवल एक ही पॉइंट के, ये इस पॉइंट को क्या करें, यहाँ पे एक ही बार क्या करें, टच करें। ये लाइन क्या कर रही है, इस पॉइंट को केवल एक ही बार इस कर्व के ऊपर क्या कर रही है, टच कर रही है। कर रही नहीं कर रही है? तो ये जो निकल के आता है, ये जो निकल के आता है, इसे बोलते हैं अपन लोग, जब कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है तो उसे बोलते हैं अपन लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं अपन लोग? टेंजेंट। क्या बोलते हैं अपन लोग? टेंजेंट। जब कोई लाइन किसी कर्व को दो पॉइंट पे टच करे तो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? सीकेंट। क्या बोलते हैं अपन लोग? सीकेंट। ये ले, ये कर्व था ऐसे, इसको दो पॉइंट टच करा दी, ऐसा, ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका सीकेंट। कुछ इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे ये कहानी है, इस कहानी के अंदर अगर मेरे को टेंजेंट खींचना होता, कहीं भी खींच ले, ये ले, मेरे को टेंजेंट खींचना है, यहाँ पे खींच दे, यहाँ पे अगर खींचना तो यहाँ पॉइंट मार्क कर, यहाँ सीधी सी लाइन चला दी, ये ले, एक ऐसी लाइन जो केवल उस पॉइंट को क्या करे, टच करे, ये कुछ इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका टेंजेंट। ये ले, यहां इस पॉइंट पे टच करा तुम, देखना, वेरी गुड, आ गया, ये आपका टेंजेंट। इस पॉइंट टच कर रही है, टेंजेंट। A line touches 2 points on a curve is called secant, और a line touches a curve at a point is called tangent। कुछ इस तरीके से ये कहानी चलती है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये अच्छी बात है। अब देखना, मैंने अभी भी आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी स्लोप देखना होता है, कहीं पे भी स्लोप देखना होता है, स्लोप देखने का सीधा सा तरीका है, वो पॉइंट मार्क कीजिए और वहां पे क्या कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बेटा आपका, वहां पे स्लोप मिल जाएगा। चल, ये चीज हो गई, ये लाइन लिख लेना आप लोग, सीकेंट और टेंजेंट क्या बोलते हैं, क्या होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि कल अपन लोगों ने जो देखा था वो क्या देखा था, ग्राफ थ्योरी देखी थी। क्या देखी थी बेटा? ग्राफ थ्योरी देखी थी, और ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्या थी बेटा आपकी? ग्राफ थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखना, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ऐसा है बेटा आपका, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ इस तरीके से, क्या बेटा आपका ऐसा है, और इसके साथ साथ मेरे को क्या कर दिया बेटा मैंने, यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, केवल और केवल यहाँ पे स्लोप निकालना। देखना, ये ऐसा, ये ऐसा चला जा, ये ले स्लोप। अब इस लाइन के स्लोप निकालना, तो मुझे ये तो पता ही है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो x है, ये आपका y है, ये आपका -x है, यहाँ पे ये आपका -y है, ये तो मुझे पता ही है। चल, मैं क्या करूंगा, कोई पॉइंट मार्क करूंगा, सपोज कर ये पॉइंट मार्क किया, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से क्या करूंगा, क्या चलूंगा, आंटी चलूंगा, ये थीटा। चल, मैंने ये पॉइंट मार्क किया, मैंने ये पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क किया तो ये ऐसे खींचा, ये पॉइंट मार्क किया तो हॉरिजॉन्टल ऐसे खींचा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपन लोगों को क्या खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देनी है, छाप देनी है, बना देनी है। उसके बाद में क्या करूंगा, ऐसे चलूंगा, आंटी 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 थीटा, आंटी 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 थीटा। देखना यहाँ पे स्लोप क्या है, थीटा इज सेम। क्यों सेम है बेटा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में थीटा सेम होता है। और एग्जांपल देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, और मैं ऐसा बोलता हूँ, ये भी क्या है, तेरी एक स्ट्रेट लाइन है। चल, मैंने एक पॉइंट मार्क किया, ये वाला कर दिया, एक ये वाला कर लिया, एक ये वाला कर लिया, और एक ये वाला कर लिया, खींच दिया आप टेंजेंट, सॉरी क्या खींचा मैंने यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी टेंजेंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ मान ले। तो ये भी आपका क्या आ गया बेटा आपका थीटा, ये भी आपका आ गया थीटा, ये भी आ गया आपका थीटा, और ये भी आ गया आपका थीटा। देखो, टेंजेंट और सीकेंट की कहानी ध्यान में रखना कि कोई भी कर्व होता है, अगर उसको एक पॉइंट के ऊपर क्या करता हूँ, टच करता हूं, तो बेसिकली मैं किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे टच करते हैं तो टेंजेंट कहलाता है। अगर कोई कर्व को दो बार काटता है तो क्या कहलाता है बेटा आपका, सीकेंट कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अभी कैलकुलस को मैं ज्योमेट्री से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ पाए। ये कहानी होगी। अब देखना यार, होता क्या है कि कर्व तो अपन लोग को स्ट्रेट लाइन y = mx + c के ग्राफ मिलते नहीं है। मेरे को कभी कोई पैराबोला वगैरह मिल जाता है। देखो,
अभी मैं पैराबोला की ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा क्या होता है, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि कर्व है। क्या है बेटा आपका एक कर्व है, उस कर्व को बड़े आराम से सीखना। देखना ये देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये मान ले ये ऐसा है, मस्त ये लाइन है, ये मान ले ये तेरी क्या मस्त लाइन है, ये आ गई। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक कर्व बनाया ऐसे, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये वाई। आज ये समझ में आ गया तो जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखना, इसलिए आराम से देखना। ये आपका एक्स, सॉरी ये आपका वाई है, टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं, चलेगा इतना, वाई ये आपका एक्स है। क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट मार्क। कोई भी कर्व है उस पे ऊपर क्या करना है, पॉइंट मार्क करना है। किसके लिए, स्लोप देखने के लिए। फॉर स्लोप, क्या है, फॉर स्लोप। स्लोप देखने के लिए मैं क्या करूंगा, केवल और केवल सिंपली पॉइंट मार्क करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक ये पॉइंट मार्क किया, एक ये पॉइंट मार्क किया, एक ये पॉइंट मार्क किया, ठीक है। चल अब देख, पॉइंट मार्क करने के बाद में सेकंड पॉइंट होता है बेटा आपका, जब भी आपका कुछ कोई कर्व दे रखा हो, जब स्ट्रेट लाइन होती है तो केवल और केवल पॉइंट मार्क करूंगा, फिर हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस करूंगा, मामला हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से। दूसरा क्या करना है बेटा आपका, टेंजेंट ड्रॉ। ड्रॉ टेंजेंट मतलब आपका कोई जो भी पॉइंट आप लोगों ने लिए है वहां पे क्या करना है, टेंजेंट खींचना है। देखो टेंजेंट खींचने की कोशिश करता है, ये आपका ऐसा है, ये चलिए ये यहाँ खींचते हैं, ऐसा सही है, ये आपका ऐसा ऐसा, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए, ये आपका ऐसा, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा। चलिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या करना है बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो ये लाइन ऐसी, एक्स के पैरेलल, ये लाइन ऐसी, और ये लाइन आपकी ऐसी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। थोड़ा बहुत है ना यहाँ वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोर्ड मेरे पास में है तो मेरे को दिखता बराबर नहीं हो पाता है कभी कभी। ये आपकी ऐसी लाइन, ये आपकी ऐसी लाइन, ये आपकी ऐसी लाइन। तो देख यहाँ पे इसके साथ क्या करना, आंटी चलना, चला आंटी, थीटा 1 बोल दे इसको, तू थीटा 2 बोल दे, और इसको बोल तू थीटा 3। तो एक बात बता, मैं ऐसा बोल रहा हूँ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, क्या ये चीज समझ में आ रही है। मतलब तेरा जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा आपका, धीरे 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 आपका डिक्रीज हो रहा है। अब देखना ये कहानी यहाँ तक होगी। अच्छा इस ग्राफ को अपन लोग है ना थोड़ा और अच्छा करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे इसको है ना और एडवांस लेवल बनाता हूँ। एडवांस लेवल कैसा, वैसे तो ये सारे के सारे ग्राफ है ना आप लोगों को काइनेमेटिक्स में सारे के सारे बनेंगे वहां पे, इसीलिए मैं इसकी फील यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है बेटा, और यहाँ पे मैं इस लाइन को करता हूँ लंबा, और आप लोगों को सिंपल सा ऐसा ग्राफ बनाता हूँ। बन गया। चल मैंने सबसे पहले क्या बोला, पॉइंट मार्क। चल मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, एक पॉइंट ये मार्क किया, दूसरा पॉइंट ये मार्क किया, तीसरा पॉइंट ले ले यहाँ मार्क कर लिया, फोर्थ पॉइंट ले ले यहाँ मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से, और फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर दिया। चल उसके बाद मेरे को क्या करना है, टेंजेंट खींचना। चल टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट खींचने के लिए क्या करना है, टेंजेंट खींचने के लिए अपन लोगों को सिंपल सा ही लेना है, और यहाँ पे इसको मिला देना इस तरीके से। ये ले टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट की बात करनी है, ये ले टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट की बात करनी, ये टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट की बात करनी, ये ले ये टेंजेंट। थोड़ा सा पास पास में आएगा एकदम बिल्कुल इसके पास में, ये आ जाएगा बेटा आपका ऐसा, ये आ जाएगा ऐसा, ये आएगा बेटा आपका ऐसा, ये आ जाएगा ऐसा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या खींच लिया बेटा आपके, टेंजेंट खींच लिया। उसके बाद में क्या खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ले तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ले तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके हॉरिजॉन्टल करेंगे दिया वाली, ये तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, आंटी चलेंगे, यहाँ खड़े हो गए आंटी थीटा 1, आंटी थीटा 2। यहाँ थीटा क्या होगा यार, ये ऐसी लाइन है, एक तो ऐसे खींच दिया मैंने पॉइंट के ऊपर, अब इसके पैरेलल इसके आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, थीटा क्या है 0, तो यहाँ पे 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है, ये देख ये देख ये देख कितना झुक रहा है, यहाँ पे थीटा 3, यहाँ पे देख थीटा 4। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्राफ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो थीटा 1 है वो क्या है बेटा आपका, ग्रेटर देन है थीटा 2, मतलब आपका स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका देखना ये बड़ा है ये छोटा है, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 4, तो स्लोप डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग बेटा आपका, जब इधर आते हैं तो कुछ जैसे, और यहाँ पे स्लोप क्या है 0। तो ये कुछ इस तरीके से क्या बनते हैं बेटा आपके ग्राफ बनते हैं। एक और एडवांस लेवल करवा देता हूँ, उसके बाद में आप लोग अपन लोग आगे चलेंगे। देखना ये तो क्या था बेटा आपका ग्राफिकल अप्रोच था, क्या था बेटा आपका ग्राफिकल अप्रोच, जिसके अंदर मेरे को क्या देखना होता है बेटा आपका,
मेरे को सिंपल सा स्लोप देखना होता है। स्लोप देखने के लिए मैं 3 पॉइंट ध्यान में रखता हूँ, एक पॉइंट देखता हूँ, पॉइंट मार्क करता हूँ, दूसरा मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, और मैं क्या चलता हूँ, आंटी चलता हूँ। क्या चलता हूँ बेटा आपका, आंटी। आंटी अंकल खेलेंगे और मस्त मजा करेंगे। ये देखिए, ये ऐसा, ये फिजिक्स जैसी है, आंटी अंकल जैसी है, ये ऐसा, ये मैंने खींच दिया इस तरीके से। क्या करना है, 3 पॉइंट ड्रॉ करना है। चला जा, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दूं, चला जा, एक पॉइंट यहाँ भी ड्रॉ कर दूं, कुछ इस तरीके से। वेरी गुड। एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अब देख क्या करना है, सिंपल सा मेरे को क्या करना है, टेंजेंट खींचना है। चल, टेंजेंट, पॉइंट मार्क, टेंजेंट। टेंजेंट खींचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मेरे को टेंजेंट खींचना है। तो ये देखना, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा। अब देख, यहाँ टेंजेंट खींचने के लिए क्या करूंगा बेटा आपका, ये आपका ऐसा, ऐसा। अब देख, यहाँ टेंजेंट खींचने क्या करूंगा बेटा आपका, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट खींचने क्या करूंगा बेटा आपका, ये ऐसा 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 ऐसा, इसको टेस्ट करते हुए ऐसा। मतलब जो लाइन को केवल एक, मतलब जो कर है उसको एक पॉइंट पे टच करे। यहाँ पे खींचूंगा, क्या करूंगा बेटा आपका, ये ऐसा और ये ऐसा। अब देख, ये आगे। अब क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ले तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ले तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ले तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी पैरेलल आ जाएगी, ये ले। और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा आपकी ऐसे, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा आपकी ऐसे। अब देख, यहाँ से एंगल आंटी जी θ1, आंटी θ2, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अच्छा, यहाँ पे देख, यहाँ आपका θ3, और यहाँ देख, यहाँ पे आपका θ4। देख तेरे को इस छोटे से यहाँ पे 2 भाग करता हूँ इसके, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो θ1 की बात बोलूं, तो कौन बड़ा है बेटा आपका, θ2 बड़ा है, θ1 बड़ा है। तो बेसिकली आपका बड़ा कौन है बेटा आपका, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, कुछ इस तरीके से। होगा या नहीं होगा, ये देख, ये आपका छोटा सा, ये इतना सा है। अब देख, ये आपका ना, ये ऐसे हो गया, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देख, यहाँ पे θ3 इज लेस देन θ2, θ3, तो ये आ जाएगा आपका θ4, तो θ4 इज ग्रेटर देन θ3। तो इस तरीके से अपन लोग क्या देखते हैं, ग्राफ के ऊपर स्लोप देखते हैं कि 2-3 पॉइंट मार्क करो और उसके अकॉर्डिंग क्या खेलें अपन लोग, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग खेलेंगे। पॉइंट मार्क करते हैं, फिर टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट के बाद में अपन लोग देखते हैं कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो देखेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में अपन लोग फाइनली लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके आ जाते हैं। अब देखना, ये हो गया। तो इसके बाद में अपन लोग आगे चलते हैं बेटा, और इसके बाद में मैं आप लोगों को सीधा सा लेके चलता हूँ। वो है बेटा आपका क्या, कैलकुलस। क्या बेटा, कैलकुलस। कैलकुलस कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, इसलिए अपन लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डील कर रहे होंगे। एक बार आप लोग इतना उतारिए, फिर अपन